हम सभी को सुप्रभात। मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, संस्कृत शिक्षक आर इंटर कॉलेज हरदोई से। तो आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा नवम की पाठ्य पुस्तक से पद्य पाठ अन्योक्ति मौक्ति कहानी। अन्योक्ति मौक्ति कहानी, इसका मतलब है, तात्पर्य है अन्य उक्ति, अन्य के द्वारा कथन या अन्य के लिए कथन। कैसा कथन? मौक्तिकानि, मुक्ता के मोती के तरह बहुमूल्य, मोती के रूप में बहुमूल्य। ऐसे कथन वो बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं, जिनका कोई मूल नहीं है, बहुत कीमती हैं, किंतु वो सीधे सीधे साक्षात रूप में किसी से ना कह करके वो किसी के माध्यम से कहलवाया गया है। कोई बात किसी के माध्यम से, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, दैवीय वस्तुओं के माध्यम से कहलवाई गई है, या किसी बनी हुई निर्मित, मनुष्य निर्मित वस्तु के माध्यम से कहलवाया गया, किसी दूसरे के माध्यम से कहलवाया गया है, कहना किसी के लिए चाहा गया है, उसको कहते हैं अन्य उक्ति। अन्य के लिए कहा गया कथन अन्य उक्ति। और मौक्तिकानि, मौक्तिकानि से तात्पर्य है मुक्ता, मोती बहुवचन में, मौक्तिकानि बहुवचन में, अर्थात मोतियों, इतने कथन। तो आइए हम प्रथम श्लोक पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। एक एक शब्द ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, एक एक शब्द का अर्थ पहले समझेंगे, उसके बाद में पूरी व्याख्या, और व्याख्या भाग के बाद में हम इसका भावार्थ प्रत्येक श्लोक का समझेंगे। तभी हमें समझ में आएगा कि वस्तुतः कवि यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में कहना क्या चाहता है। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों के माध्यम से कवि का भावार्थ आखिर है क्या। भावार्थ क्या है कि कवि के हृदय की, कवि के अंतःकरण की कल्पना है, कवि क्या कहना चाहता है, संदेश क्या देना चाहता है। तो प्रथम श्लोक इस प्रकार है, उच्चारण करते हैं कि आपो विमुक्ताः क्वचिदाप एव क्वचिन्न किंचिद् गरलं क्वचिच्च यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः पयोदतस्मिन् विमुखः कुतस्तं पयोदतस्मिन् विमुखः कुतस्तं। एक एक शब्द का अर्थ पहले देखेंगे। आए पयोद, पयोद जलधर, जल को धारण करने वाला, जल प्रदान करने वाला। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें हम जब दा लगा देते हैं, उनमें हम दा लगाएंगे, अंत में दा लगाएंगे। जा में दा जलद, पय में दा पयद, अम्बु में दा अम्बुद, सलिल में इसी तरह सलिलद। जितने भी जल के पर्यायवाची उनमें जब हम दा लगाते हैं तो वे सभी वादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें जब हम अंत में जा अक्षर लगा देते हैं, जा वर्ण लगाते हैं, तो वो जलज, पंकज, नीरज, इस तरह से वो सभी कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। और जब हम जल के पर्यायवाची में धा अथवा धी लगा देते हैं, अंत में धी या धा लगाते हैं, तो वे सभी समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। सागर के जलधि ना, तो यध नीरध, इस तरह वे सभी समुद्र के, सागर के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो आइए देखिए एक एक शब्द बेटा। आपो विमुक्ताः, आए जलधर, आए जल प्रदान करने वाले बादल, जल वृष्टि करने वाले बादल। कि आपो विमुक्ताः, विमुक्त हुआ आप, आप माने जल, आप शब्द का अर्थ आपः जलः, आपः जलः। तो जल विमुक्तः, विमुक्त हुआ अर्थात गिरा हुआ, आया हुआ, प्राप्त हुआ जल कहाँ से? बादलों से। जल वृष्टि के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से गिरा हुआ जल। क्वचित आप, कहीं तो आप अर्थात जल ही रहता है। अर्थात जल कहाँ रहेगा? नदियों इत्यादि में, सागर में जब जल की बूंद गिरेगी तो वो जल का जल ही रहेगा, जल बन जाएगा, जल में ही मिल जाएगा। तो आपो विमुक्ताः क्वचित आप, जल में गिरा हुआ जल, ऊपर से गिरा हुआ जल, कहीं पर तो जल ही रहता है। एव क्वचित न किंचित, क्वचित माने कहीं तो, न माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, कहीं तो जल कुछ भी नहीं रहता। किसी स्थल विशेष पर गिरा हुआ जल कुछ भी नहीं रहता है, अर्थात वो वाष्पित हो जाता है।
उष्ण स्थान पर, गर्म स्थान पर वो गर्मी से वाष्पित हो जाकर के विलुप्त हो जाता है। और फिर उसके लिए कवि कहता है कि न किंचित, कुछ भी नहीं रहा, गरलम क्वचित, गरल माने विष, गरल माने विष, क्वचित च माने और, क्वचित माने कहीं, और कहीं तो अर्थात किसी स्थल विशेष पर गिरने से तो जल विष बन जाता है, विष का रूप धारण कर लेता है। किस स्थान पर धारण कर लेता है? विषधर अर्थात नाग, सर्प के मुख में गिरा हुआ जल विष को ही धारण कर लेता है, अर्थात वो तो विष बन गया। यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः, यस्मिन् जिसमें, यस्मिन् जिस स्थान विशेष पर, जिसमें या जहाँ, विमुक्ताः माने विमुक्त हुआ, गिरा हुआ, प्रभवन्ति हो जाता है, मुक्ताः मोती, किसी स्थान विशेष पर तो गिरा हुआ जल की बूंद, एक एक बूंद मोती बन जाती है। कहाँ पर? सीप में। कहते हैं कि सीप में जब ऊपर से जल की बूंद गिरती है बादलों से तो वो मोती का रूप धारण कर लेती है। तो कहना चाहता है कवि यस्मिन् विमुक्ताः प्रभवन्ति मुक्ताः, अर्थात जहाँ पर, जिस स्थान विशेष पर सीपी में अर्थात गिरा हुआ जल मोती बन जाता है, तस्मिन् विमुखः कुतस्त्वं, उस स्थल विशेष से अर्थात उस सीपी से आए बादल तुम विमुख क्यों हो। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जब तुम्हें जलवृष्टि करनी ही है, अय बादल तुम तो जलवृष्टि करते ही हो, तो क्यों न सतपात्र को अर्थात सीपी में ज़्यादा से ज़्यादा जल प्रदान करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल मुक्ता का रूप, मोती का रूप धारण कर सके। तो पुनः व्याख्या देखेंगे, फिर मैं भावार्थ बताता हूँ। आपो विमुक्ता क्वचिदाप एव क्वचिन्न किंचित गरलम क्वचित, अर्थात जब ऊपर से वृष्टि के द्वारा बादलों से जल गिरता है तो किसी स्थान विशेष पर तो वो जल ही हो जाता है, किसी स्थान पर तो वो विलुप्त हो जाता है अर्थात वाष्पित हो जाता है, और कहीं कोई ऐसे भी स्थान विशेष हैं जैसे विषधर सर्पों का मुख, और वहाँ जब गिरेगा तो वो विष को धारण कर लेगा, और जब सीपी में जल की बूंद गिरेगी तो वो मोती का रूप धारण कर लेगी। इस तरह से विभिन्न रूपों में जल की वृष्टि जहाँ जहाँ गिरेगी उस तरह का रूप धारण कर लेगी, मोती का रूप धारण करते हुए। तो कहना चाहता है कभी कि जब जिस स्थान पर गिरने के पश्चात जल की बूंद मुक्ता के रूप में परिणत हो जाती है, मोती के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों उसको आप उससे विमुख हैं, आप उससे क्यों मुख मोड़ रहे हैं, अर्थात जल ऐसे स्थान पर ही क्यों नहीं गिराते हैं, जलवृष्टि करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है, हमें यह संदेश देना चाहता है कि जब हम दान इत्यादि किसी का हित करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, कुछ द्रव्य दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, तो क्यों ना हमें सत्पात्र को ही दान किया जाए, क्यों हमारे द्वारा सत्पात्र को ही दान किया जाए। और जहाँ पर वो जल, वो भोजन या द्रव्य धन हमारा सत्पात्र को नहीं दिया गया, अर्थात एक शराबी व्यक्ति को अगर हमें धन दिया गया, हमारे द्वारा कुछ हमने धन दिया है, तो वो निश्चित रूप से शराब पीने में, मदिरा पान करने में ही अपने धन को व्यर्थ कर देगा, गवा देगा, व्यय कर देगा। और अगर कोई सत्पात्र है, भूखा व्यक्ति उसे धन दिया गया, तो वो निश्चित रूप से उससे भोजन का प्रबंध करेगा, यह कहना चाहता है कवि। अब अगला श्लोक देखें, मेरे विचार से समझ में आ गया होगा सभी के अर्थ। अगला श्लोक पढ़ते हैं कि जलनिधौ जननम धवलम वपुरमुररिपोरपि पाणितले स्थितिः इति समस्त गुणान्वित शंखभो कुटिलता हृदयात् न निवारिता, कुटिलता हृदयात् न निवारिता। एक एक शब्द का अर्थ पहले देखेंगे। इस भोह शंख, भोह शंख, अरे शंख, शंख कौन सा? बजाने वाला शंख, जिस ध्वनि करता है, आवाज़ करता है। अरे शंख, भोह शंख, अरे शंख कि जलनिधौ जननम, जलनिधि अर्थात जल का भंडार, सागर जहाँ पर अक्षय जल है, जल निधि जल का भंडार अर्थात समुद्र। जननम, तुम्हारा तो जन्म जलनिधि में अर्थात पवित्र सागर में हुआ है। और कैसा है तुम्हारा शरीर?
वपुः, वपु माने शरीर, धवलम, धवलम वपुः, तुम्हारा शरीर तो स्वच्छ है, श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण है आप। और मुररिपोह अपि पाणितले स्थिति, मुररिपोह, मुर क्या था? मुर एक राक्षस था। पूर्व प्राचीन काल में मुर राक्षस का, मुर नाम के राक्षस का संहार श्री हरि ने किया था। इसलिए श्री हरि को, श्री भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु को मुरअरि या मुरारी नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो मुरअरि अर्थात मुरारी भगवान श्री हरि विष्णु के पाणि तले स्थिति ही, पाणि माने हाथ, हाथ के तल पर, हाथ के धरातल पर स्थित है, आपकी स्थिति है। अय शंख, आप तो श्री हरि विष्णु के हाथ में स्थित हो, कर कमलों में, पवित्र कर कमलों में स्थित हो। इति समस्त गुणान्वितः, इतने गुणों से युक्त होने पर भी, इतने शुभ से शुभ गुणों से युक्त होने पर भी, अय शंख, इतने पवित्र शंख, कुटिलता हृदयात् न निवारता, हृदय की अर्थात अपने शरीर की कुटिलता को, टेढ़े मेढ़ेपन को, कुटिलता टेढ़ेपन को, शंख टेढ़ा होता है, घुमावदार होता है उसकी आकृति, अर्थात आपकी आकृति तो घुमावदार टेढ़ी है अर्थात आप इतने पवित्र स्थलों से युक्त होते हुए भी, पवित्र श्री हरि के हाथों में स्थित होते हुए भी, कुटिलता हृदयात् न निवारिता, अर्थात अपने हृदय की कुटिलता को, वक्रता को परित्याग नहीं करते हो, परित्याग नहीं करना चाहते हो, अर्थात कुटिलता तब भी धारण किए हुए हो। तो जलनिधौ जलनम जननम धवलम, अय शंख, तुम्हारा जन्म तो जलनिधि में, समुद्र में हुआ है। धवलम वपुः, वपुः माने शरीर, तुम्हारा शरीर तो धवल है, स्वच्छ है तुम्हारा शरीर, एकदम शुभ्र वर्ण है। और मुररिपोह अपि पाणितले स्थिति, मुररिपु, मुर नामक राक्षस के संहार करता, अर्थात मुर नामक राक्षस के शत्रु भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में तुम्हारी स्थिति है, तुम स्थित हो, पवित्र चरण कर कमलों में तुम स्थित हो। इतने इति समस्त गुणान्विता शंख भो, अरे शंख, तुम इतने शुभ्र से शुभ्र, पवित्र से पवित्र, पावन से पावन गुणों से युक्त होने पर भी अपने हृदय की कुटिलता को, वक्रता को परित्याग नहीं कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। छोड़ क्यों नहीं रहे हो? अर्थात शंख का जो शरीर है, आकृति है, वो घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी, वक्र है। उसको देख करके कवि कहता है, कवि कल्पना करता है, कहना चाहता है कवि कि शंख इतने इतने पवित्र स्थलों में उसका जन्म हुआ, पवित्र स्थलों में वास है, भगवान श्री हरि विष्णु के करतल पर वास है, किंतु इसके पश्चात भी वो अपनी कुटिलता को, हृदय की कुटिलता को नहीं छोड़ता। यहाँ पर कहना चाहता है कवि, भावार्थ ये है कि जो वास्तव में स्वभावगत कुटिल प्राणी हैं, जो प्राणी स्वभाव से ही मूल रूप से कुटिल हैं, वो पवित्र स्थलों पर, पवित्र व्यक्तियों के संसर्ग में, सत्संगति में क्यों न रहें, किंतु वो मूल रूप से अपनी कुटिलता को, अपनी दुष्टता को, जो वास्तव में दुष्ट है, वो अपनी दुष्टता को कभी भी परित्याग नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से एक कहावत है, कहते हैं कि एक चोर लुंटक लुटेरा था और वो, उसका काम ही था लूटपाट करना, और धीरे धीरे किसी के प्रभाव में आने से, किसी के कहने से वो सत्संगति में, अर्थात सज्जनों की संगति में रहने लगा, साधुओं की टोली में रहने लगा। उसे निवास करने का अवसर भी मिल गया, संत वेश में, संतों की टोली में रहने लगा। हुआ क्या, उसकी तो आदत थी लूटपाट करने की, चोरी करने की। एक दिन रात्रिकालीन उसके मन में विचार आया, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ नहीं झगड़ा ही आपस में संतों में हो। और उसने रात्रि में सभी संतों के शयन अवस्था में सो जाने पर सभी के कमंडल, जो जल के पात्र हैं संतों के, उनको आपस में बदल दिया। किसी संत का कमंडल किसी के पास और किसी संत का कमंडल किसी के पास। फिर क्या था, सुबह संतों में आपस में झगड़ा होने लगा और वो उसको प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे उसकी बात संज्ञान में आ गई, जानकारी मिल गई और उसे संत टोली से बाहर कर दिया गया और उससे कहा कि तू वास्तव में कुटिल है, तू दुष्ट है स्वभावगत, तूने अपनी दुष्टता को संतों के मध्य में भी परित्याग नहीं किया है, छोड़ा नहीं है। यही कवि संदेश देना चाहता है हमें प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से। अब अगला श्लोक देखते हैं कि अलिः अयं नलिनी दलमध्यगः
कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात् परदेशमुपागता कुटज पुष्परसं बहुमन्यते, कुटज पुष्परसं बहुमन्यते। एक एक शब्द का अर्थ पहले देखेंगे कि अलिहि अयम नलिनी दल, दल माने समूह, नलिनी दल कमलनाल का समूह, मध्यगः मध्य में गमन करने वाला, चलने वाले, विचरण करने वाले, तो अलिहि अयम भ्रमर, अलिहि भ्रमर भौरा, नलिनी दल मध्यगः कमलनाल के मध्य में, कमलनाल के कमल के वृक्षों के पुष्पों के मध्य में गमन करने वाला, गमन करता है और क्या करता है, कमलिनी मकरंद मदालसः, कमलिनी के कमलनाल के अर्थात कमल की निकले हुए मध से, दुग्ध से, दुग्ध के पान से, मध के पान से, आलसः मदालसः मद से प्रमक्त, उसके मद से प्रमक्त, आलसी, विधिवशात् परदेशमुपागतः, विधिवशात् माने भाग्यवश, दैववश, भाग्यवश, परदेशम उपागतः, परदेश अर्थात दूसरे देश, दूसरे स्थान को परदेश कहेंगे, दूर देश को परदेश कहेंगे। किसी दूसरे स्थान पर दूर देश में उसे जाना पड़ा तो भी वो कुटज पुष्परसम बहुमन्यते, कुटज के श्वेत पुष्पों से भी बहुमन्यते, बहुत मान्यता देता है, अर्थात बहुत सम्मान देता है, उन्हें भी वो अपना लेता है। जिस प्रकार से अली भ्रमर नलिनी दल मध्यगः, वो कमलनाल के दल अर्थात समूह में, कमल के पुष्पों के, कमल के वृक्षों के समूह में मध्य में गमन करने वाला, उनके बीच में विचरण करने वाला, और कमलिनी के पराग से मदस्रवी अर्थात अलसाया हुआ, उन्मत्त हुआ, प्रमत्त हुआ, मद से आलसः, मद से आलसी अर्थात प्रमत्त हो गया। जिस प्रकार से शराब का, मदिरा का सेवन करने के पश्चात कोई आलसी हो जाता है, वो प्रमत्त हो जाता है, वो उन्मत्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से कवि कहना चाहता है कि मकरंद का रसपान करने से, अर्थात कमलनाल का रसपान करने से मकरंद मद आलसः, उसको मकरंद को आलस, भ्रमर को आलस आ गया हो, किंतु वो जब विधिवशात भाग्यवश परदेशम उपागतः, दूर देश में कहीं किसी दूर स्थल पर जाता है तो वो कुटज के पुष्पों को भी, अर्थात कुटज के पुष्पों से भी कार्य चला लेता, काम चला लेता है, उसे भी उतना ही सम्मान देता है। ये नहीं सोचता कि नहीं अब तो हमें यहाँ भी आ गए हैं, यहाँ पर भी कमलनाल की, अर्थात कमलनाल के, कमल के मद का ही पान करने का आनंद मिले, ऐसा नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि जहाँ पर हम रहेंगे, जिस स्थान विशेष पर रहेंगे, वहाँ हम समस्त गुणों से युक्त क्यों नहीं हैं, हमारे पास समस्त सुख वैभव संसार का जितना भी है क्यों न प्राप्त है, किंतु हम किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं, ऐसे स्थान विशेष पर, ऐसे संगति विशेष पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें सही समस्त सुख वैभव नहीं प्राप्त होते हैं, अलौकिक वस्तुएं नहीं प्राप्ति होती है, दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती है, तो भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें उनसे भी कार्य चलाना चाहिए, क्योंकि संकट की घड़ी में किस तरह हमें, किस प्रकार से जीवन निर्वाह करना पड़ेगा, यह पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें किसी भी घड़ी में, किसी भी स्थिति में जीवन निर्वाह करने के लिए स्वयं को ढाल लेना चाहिए, यह कहना चाहता है कवि। दरअसल देखा ये गया है कि लोक में जिसके पास समस्त संसार सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो अपने शरीर को इतना आलसी, स्वयं को इतना आलसी बना लेते हैं कि अगर उनके पास वाहन है, घोड़ा, तुरंग इत्यादि हैं, तो वो स्वयं अपने पद से चलना पसंद नहीं करते हैं, और धीरे धीरे शनैः शनैः वो इस रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है। उसका परिणाम यह प्राप्त होता है कि फिर अब हम कभी पदयात्रा करनी पड़े, संकट से संकट की घड़ी, मुसीबत की घड़ी आए और पदयात्रा करनी पड़े, या हमें और इस तरह से कोई कार्य करना पड़े, तो फिर हम पदयात्रा करने में या उस तरह के कार्य में आलस्यवश
स्वयं को समर्थ नहीं पाते हैं और हम उसी तरह अपने सुख वैभव में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, प्रत्येक तरह से ढल जाते हैं। और ना तो हम ये सोचते हैं कि हमें भविष्य में कभी भी ऐसी घड़ी आ सकती है, ऐसा समय आ सकता है कि अब हमें पैदल भी चलना पड़ सकता है, या हमें इस तरह से कार्य जो कभी हमें नहीं करने पड़े वो भी कृत्य करने पड़ सकते हैं। उस तरह से हमें जीवन निर्वाह करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से इस समय विषाक्त कोरोना वायरस का प्रसार है और हमें अपने अपने घरों में ही रह करके जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। यह कहना चाहता है कि कभी हम अपने को प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान विशेष पर निवास करने लायक बनाएं। आगे चलें, आगे अंतिम श्लोक, अगला श्लोक। उरसि फणिपति शिखी ललाटे शिरस्वी विधुसुरवाहिनी जटायां प्रिय सखि कथयामि किं रहस्यं पुरमथनस्य रहोऽपि संसदेवं। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, पुनः संपूर्ण व्याख्या समझेंगे, तभी समझ में ठीक से आएगा। कि उरसि फणिपति, उरसि माने हृदय पर, वक्षस्थल पर। फणिपति, फणि माने होता है सर्प, नागराज, नागों के स्वामी अर्थात शेषनाग। उरसि माने हृदय पर, वक्षस्थल पर तो नागों के राजा निवास करते हैं, शेषनाग निवास करते हैं। किसके निवास करते हैं? भगवान शंकर जी के, भगवान भोलेनाथ के हृदय में सर्पों का अर्थात शेषनाग का वास है। कहती हैं प्रस्तुत श्लोक में माँ पार्वती प्रिय सखी, अपनी किसी सखी से कहती हैं, अय प्रिय सखी, उरसि फणिपति, हमारे जो पतिदेव हैं, हमारे जो स्वामी हैं, उनके हृदय में तो शेषनाग का अर्थात सर्पों का वास है। और शिखी ललाटे, मस्तक पर, ललाट पर, शिखी अर्थात अग्नि, मस्तक पर क्या है? अग्नि। अग्नि कहाँ है? भगवान शंकर का कहते हैं त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं, तो ललाट में एक तीसरा नेत्र है, मस्तक में यहाँ पर भगवान शिव जी के एक नेत्र है। उसे हम आज की भाषा में, आधुनिक भाषा में एटम बम कहेंगे। एटम बम यानी कि शिव जी ने अपना त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र जिसके समक्ष खोल दिया, यानी कि एटम बम का बटन दबा दिया, निश्चित रूप से उसमें वो शक्ति है, दिव्य शक्ति है शिव जी के पास में कि वो सामने वाला व्यक्ति भस्म हो जाएगा, फिर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है त्रिनेत्र। उस शिखी ललाटे, ललाट पर अर्थात मस्तक पर अग्नि। शिरसि विधु, विधु माने चंद्रमा, शिरसि माने सिर, सिर पर चंद्रमा। भगवान श्री भोलेनाथ के, श्री शंकर जी के सिर पर चंद्रमा विराजमान है। और सुरवाहिनी जटायाम, और जटाओं में शुरवाहिनी, देववाहिनी अर्थात माँ गंगा। भगवान शिव जी के जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही, माँ गंगा का प्रवाह है। तो अय प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम, कथयामि कहो, किम माने किस प्रकार से, रहस्यम माने रहस्य की बात, कोई गुप्त बात। पुरम अथनस्य रहोपि संसदेव, पुरम उनके समक्ष हम कह सकते हैं, पुरम अथनस्य, पुरा उनके समक्ष हम कह सकते हैं, क्योंकि अस्य रहोपि संसदेव, संसदेव माने संसद, वो तो एकाकी भी रहते हैं तो भी इस प्रकार से उनके पास इतने लोग रहते हैं। कौन? माँ गंगा, अग्नि और शेषनाग, अर्थात वो तो अकेले भी, एकाकी भी एक संसद के अर्थात सभा के समान हैं। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ तो कहीं पर एकाकी भी हैं, एकांत व्यास भी है उनका, तो भी उनके साथ में एक सभा, एक संसद बनी रहती है। उसके पश्चात हाय सखी कहो मुझे कोई रहस्य की बात अगर शिव जी से बतानी है तो मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि उनका पर एकांत भी कभी भी एकांत नहीं होता है। पूर्ण व्याख्या देखेंगे कि उरसि फणिपति शिखी ललाटे, भगवान ऐसा माँ पार्वती कहती हैं अपने सखी से, किसी सखी से, किसी अपनी प्रिय सखी से कहती हैं
यह प्रिय सखे पुरसी फणिपति सुखी ललाटे। भगवान शिव, मेरे स्वामी भगवान शिव जी के हृदय में तो सर्प फणिपति ही, फणि माने सर्प, सर्पों के स्वामी, सर्पों के राजा शेषनाग निवास करते हैं। सिखी ललाटे, उनके मस्तक में, उनके ललाट पर तो अग्नि रहती है, अग्नि से प्रवाहित रहते हैं, अग्नि हमेशा त्रिनेत्र में उनके रहती है। शिरसी विधु, सिर पर तो विधु, सिर पर उनके चंद्रमा का वास है। और सुरवाहिनी जटायाम, जटाओं में भगवान शिव जी के बालों में, यहाँ पर जटाओं में गंगा प्रवाहित, गंगा का निवास है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा की धारा इतनी तेज प्रवाहित हुई थी कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि माँ गंगा का वेग इतना तीव्र होगा, इतना तीव्र वेग होगा कि पृथ्वी उसको वहन नहीं कर पाएगी। हो सकता है पृथ्वी भी पाताल लोक में रसातल में चली जाए। उसके पश्चात भगवान शिव जी ने कहा था, भगीरथ ने भगवान शिव जी से उपाय पूछा था, तो शिव जी ने कहा था ठीक है, मैं माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूँगा, अपने सिर पर धारण करूँगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को वेग से स्वर्ग से छोड़ा था। तब से कहा जाता है कि माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं। वहाँ से निकल करके धीरे धीरे से पृथ्वी पर प्रवाहित हुई थी माँ गंगा। तो सुरवाहिनी जटायाम, सुरवाहिनी माँ गंगा जटाओं में, भगवान शिव के जटाओं में निवास करती हैं, रहती हैं। तो ऐ सखी, ऐ प्रिय सखी, कथयामी, कहो मैं किस प्रकार से भगवान शिव को अपने रहस्य की बात बता सकती हूँ, जबकि वो एकांत में भी रहते हैं, एकाकी भी रहते हैं। उसके पश्चात भी उनके पास एक संसद जैसी, सभा जैसी स्थिति बनी रहती है। इतने लोग तो उनके समक्ष, उनके साथ हमेशा ही बने रहते हैं। कभी कहना चाहता है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से, कभी हमें यह संदेश देना चाहता है कि लोक में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो इतने लोगों से, कई लोगों से घिरे रहते हैं, या उन्हें पसंद है, वो इच्छुक रहते हैं कि हम कई लोगों से घिरे रहें, इतने व्यस्त रहें कि उनकी व्यस्तता के कारण, इतने लोगों से के साथ घिरे हुए होने के कारण, उनके जो आत्मीय जन हैं, उनके जो स्वजन हैं, वो अगर उन्हें कोई रहस्य की बात बतलाना भी चाहते हैं तो वो उनसे नहीं कह सकते हैं। तो अद्यतनः पाठः एतावान एव, आज का पाठ इतना ही। अब समय हो रहा, अगली पंक्तियाँ अगले दिन।